हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी तैयारी 3.0 री एग्ज़ाम एंड 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ है दोस्तों। डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चलता है। ये क्लास पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है दोस्तों? सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। चलिए फटाफट आप लोग ना इस सेशन को लाइक कर शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है? हाल ही में किसने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है? ऑप्शन ए है ग्रो डिजिटल, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है CRED, ऑप्शन डी है इंडी बैंक। बताइए किसने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, CRED ने। किसने? CRED ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है दोस्तों? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है सिंगापुर। बताइए किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? शाकाहारी डायनासोर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये मिला है अर्जेंटीना में। कहाँ पर? अर्जेंटीना में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण को शुरू किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण को शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार को संभाला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार को संभाला है? राजीव अग्रवाल हैं, अमित गोयल जी हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, या फिर कमल किशोर जी हैं? बताइए किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार को संभाला है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार को संभाला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे इंडियाज न्यूक्लियर टाइटेंस नामक पुस्तक प्राप्त हुई है? बताइए हाल ही में किसे इंडियाज न्यूक्लियर टाइटेंस नामक पुस्तक प्राप्त हुई है? बताइए। ऑप्शन ए है कमलाकांत त्रिपाठी, एम जयशंकर, या फिर प्रणब मुखर्जी, या फिर नरेंद्र मोदी जी। तो हाल ही में किसे इंडियाज न्यूक्लियर टाइटेंस नामक पुस्तक प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एस जयशंकर। ऑप्शन बी, एस जयशंकर। अच्छा बताइए, एस जयशंकर है कौन? भारत के विदेश मंत्री। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर जी हैं। कौन है? एस जयशंकर जी भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, गोकाक जलप्रपात से संबंधित सही तथ्य का चयन करना है। देखिए यहाँ पर स्टैटिक जीके स्टार्ट हो गया है दोस्तों। अभी तक हमारे क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर के थे, अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो बताइए गोकाक जलप्रपात से संबंधित सही तथ्य को बताना है आपको। बताइए, इसका ऑप्शन ए है यह कर्नाटक राज्य में है, यह घाटप्रभा नदी पर है, यह ओडिशा राज्य में है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए गोकाक जलप्रपात के बारे में आपको बताना है। गोकाक जलप्रपात के बारे में आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि गोकाक जलप्रपात ये कर्नाटक राज्य में है,
ठीक है, या घाटप्रभा नदी पर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 1 और दूसरा दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी इसी तरह का क्वेश्चन पूछती है दोस्तों, 5 ऑप्शन वाला। चलिए आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन है? बताइए, भाखड़ा नागर परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, या फिर एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस भाग में टर्सरी चट्टानों की उपस्थिति है? बिहार के किस भाग में टर्सरी चट्टानों की उपस्थिति है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पूरब में है, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो बिहार के किस भाग में टर्सरी चट्टानों की उपस्थिति है? बिहार स्पेशल से इस बार क्वेश्चन काफ़ी आए थे दोस्तों, तो इसलिए बिहार स्पेशल को अच्छे से पढ़कर जाना, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, है ना, सिविक्स हो, या फिर पॉलिटी हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर जाना बिहार स्पेशल से, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इस बार देखने को मिले थे। आपको बताना है कि बिहार के किस भाग में टर्सरी चट्टानों की उपस्थिति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर और पश्चिम में। कहाँ पर है? उत्तर और पश्चिम भाग में, बिहार के उत्तर और पश्चिम भाग में टर्सरी चट्टानों की उपस्थिति है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस किस देश का था? वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस किस देश का था? बताइए, फ्रांस का था, पुर्तगाल का था, स्पेन का था, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस किस देश का था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन का था। कहाँ का था? कोलंबस स्पेन का रहने वाला था, है ना। कहाँ का था? तो स्पेन देश का था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था? बताइए, किस वर्ष जीत लिया था? ऑप्शन ए है 1652 में, 1654 में, 1658 में, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1658 में, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1658 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया था? 20 जून 1905 को, 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 19 जुलाई 1905 को। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटने का आदेश 19 जुलाई 1905 को दिया था। ये इंपॉर्टेंट है ना। 1905 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? 5 सदस्य थे, 6 सदस्य थे, 7, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? साइमन आयोग की बात करते हैं तो कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? तो साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने के लिए ऐलान किया था? मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था? ऑप्शन ए है 16 जुलाई 1946, 16 अगस्त 1946, 22 अगस्त 1946, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 जुलाई 1946 ईस्वी को। 16 जुलाई 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया? किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया था? बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। आपको बताना है कि किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। चार्टर एक्ट 1833 में भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। किस भारतीय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है? किस भारतीय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ना तो महात्मा गांधी को कहा जाता है, ना गोपाल कृष्ण गोखले को, ना दादा भाई नौरोजी को, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं, दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1886, 1893, 1906 या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो थे वो 1886 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1893 में भी हुए थे और 1906 में। अब आपको बताना है दोस्तों कि 1886 में ये अधिवेशन कब हुआ था, जब दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपघटन अभिक्रिया कब होती है? अपघटन अभिक्रिया कब होती है? ऑप्शन ए है एक तत्व अन्य तत्वों को विस्थापित करके उत्पाद का निर्माण करता है, या फिर जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन सी है जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपघटन अभिक्रिया कब होती है? अपघटन अभिक्रिया कब होती है दोस्तों? तो दोस्तों अपघटन अभिक्रिया की बात करते हैं तो जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करते हैं तभी अपघटन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि। अब आपको बताना है कि ये सारी जो घटक होते हैं, निर्जीव सारे घटक जो हैं ये शामिल होते हैं, बताइए किसमें? जैविक वातावरण में शामिल है, अजैविक वातावरण में शामिल है, या फिर कृत्रिम वातावरण में शामिल है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक में, या फिर कोई नहीं। आपको बताना है कि ये सारे जो निर्जीव घटक हैं ये किसमें शामिल हैं। बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ईवीएस का फेवरेट क्वेश्चन हो गया। बताइए कि सारे निर्जीव घटक किसमें शामिल होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजैविक घटक में, है ना, सॉरी अजैविक वातावरण। ये सारे जो निर्जीव घटक हैं ये सारे जो हैं वो अजैविक वातावरण में शामिल होते हैं। हवा हो गया, बादल है, धूल है ना, भूमि है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, तापमान है, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत, ये सारे जो घटक हैं ना वो सब अजैविक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए है MgCl2 + Na एरो 2NaCl + Mg, या फिर 2NaCl + 2Na + Cl2, या फिर N2 + H2 एरो 2NH3, या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, N2 + H2 एरो 2NH3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, 2023 में इसरो के द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है GSLV MK3, सेकेंड LVM3 M4, PSLV MK3, या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो 2023 में इसरो के द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LVM3 M4। LVM3 M4 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, MP है, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए, भारत करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, न्यूजीलैंड, या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत करेगा। कौन करेगा? भारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल ब्यूवेस्टनिक का किस देश ने सफल परीक्षण किया है? अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल ब्यूवेस्टनिक का किस देश ने सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रूस। ठीक है, ऑप्शन सी रूस करेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देश से बने रहने के लिए दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशनल मिले दोस्तों। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इसको अवॉइड मत करो। डेली प्रैक्टिस से चलती है, किसी कारणवश अगर किसी दिन क्लास नहीं चलती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सो प्लीज़ आप लोग डेली क्लास का आनंद लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें जीके जीएस तो पूछा नहीं जाता है ना, जीके जीएस तो पूछा ही जाता है। तो सारे एग्जाम, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, अदर स्टेट किसी भी राज्य का एग्जाम है, सबके लिए रामबाण क्लास है। सो आप लोग प्लीज़ इस क्लास को अवॉइड मत कीजिए, है ना। मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ इस क्लास को अवॉइड मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।